श्री राग भगत कबीर जियो का अचरज एक सुनहु रे पंडिया, अब किछ कहन ना जाई। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की चल रही लड़ीवार हिंदी में कथा तकरीबन 92 अंग पे पहुंची है। ये भगत कबीर जी का दूसरा शब्द श्री राग में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने अंकित किया। आओ प्यार से समझते हैं। इस शब्द की उत्थान का साथ संगत जी कुछ इस प्रकार है कि कुछ जो पंडित लोग, क्योंकि साथ संगत जी जब कभी कोई भक्ति करने वाला, कोई समझ लो परमेश्वर के गुणों को गायन करने वाला जब थोड़ा बहुत पॉपुलर होना शुरू हो जाता है तो उसकी लातें खींचने वाले पहले आ जाते हैं कि भाई ये कहाँ से आ गया, ये कल का छोकरा, ये वो कैसे। तो यहाँ पे भी साथ संगत जी यही हो रहा है कि कबीर जी की उस समय भक्ति मूवमेंट जो हिंदुस्तान में चल रही थी, कबीर जी की जो प्रभुता थी, उनकी जो वडियाई थी, उनका जो सामाजिक जो स्तर था वो ऊपर उठता जा रहा था, क्योंकि वो सच्ची भक्ति के साथ जुड़े थे। जिसको जो बोलते थे वो सच्चा हो जाता था। किसी की बीमारी, किसी का बच्चा, किसी की नौकरी, किसी का पैसा, किसी की ज़मीन, क्योंकि सच्ची भक्ति में लगे हुए थे। तो ये देखते देखते साथ संगत जी कुछ लोगों ने जब शंका करनी शुरू की, शंका करते करते कबीर जी के पास पहुँचे और इनको सवाल करते हैं इनको कि भी तेरे पास क्या है, तो कैसे ज्ञान है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कबीर जी मुसलमान फैमिली से हैं और जो पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, वो हिंदू धर्म से, और वो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म का फैलाव ज़्यादा हुआ और उस वजह से ये क्वेश्चन उठना शुरू हो गया कि ये जो मुसलमान फ़कीर है इसकी प्रभुता बढ़ रही है। और ये बात लेकिन जो है ये कोई ऐसी नहीं बात करता कि कोई तुम नमाज पढ़ो या तुम टीका मत लगाओ, तिलक मत लगाओ, ऐसा कुछ नहीं बोलता। ये अलग ही तरीके की बात करता है बिल्कुल। तो इसको पूछते हैं जाके, क्या है तू, क्या तेरे को नज़र आ रहा है, क्या है तेरे पास, तू कैसे ये बात कर रहा है। तो जब ये सारे जो पंडित लोग भगत कबीर जी के पास आते हैं और शंके की बिरती से उनसे मिलने आते, एक तो होता है ना साध संगत जी, हम किसी के पास गए और हमने उनको बड़ी कह लो कि इज़्ज़त से, सत्कार से, अंदर से उसका रिस्पेक्ट किया, रिगार्ड किया, तो अगले ने भी फिर हमें उसी तरीके से रिगार्ड देना पड़ता है। पर एक होता मन में शंका लेके आना, मन में डाउट लेके आना, मन में ऐसा लेके आना कि तेरे को बताएंगे, तेरे को बताएंगे, तेरे तू बता। तो ऐसी एक बिरती लेके जब आ रहे हैं तो भगत कबीर जी जब ये आते हैं तो इनकी अंतर की बात को समझते हुए, इनके सवालों का जवाब देते हुए भगत कबीर जी ये इनकी निर्वृत्ति करते हैं और जिस भाषा के अंदर ये समझते हैं उसी भाषा के अंदर वो बताएंगे, वही शब्द यूज़ करेंगे, वही भाषा के अंदर बताएंगे। तो आओ साथ संगत जी, जैसे अब एक साइंस का टीचर है, गणित का टीचर है, तो उसको साइंस के टीचर को साइंस की ही भाषा समझ आएगी, उसको हिस्ट्री के लफ्ज़ समझ नहीं आएंगे, ज्योग्राफी की चीज़ें समझ नहीं आएंगी, साइंस की चीज़ें समझ आएंगी उसको। और लेकिन यहाँ पे भी भगत कबीर जी ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि ये पंडित लोग, ये ब्राह्मण लोग जो आए हैं ये धर्म की दुनिया से हैं, तो इन्हीं की ज़ुबान में उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं अक्षरों का, उन्हीं शब्दों का यूज़ करते हुए भगत कबीर जी ने ये जो है इनको समझाया। अचरज एक सुनहु रे पंडिया, अब किछ कहन ना जाई। बड़े सत्कार से देखो भगत कबीर जी कह रहे हैं कि आप सुनना चाहते हो ना कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, तो सुन लो, मैं बताता हूँ आपको। साथ संगत जी, इस शब्द के अंदर ऐसा मत कोई समझे कि भगत कबीर जी ने जो लैंग्वेज यूज़ की है वो किसी अहंकार में आके की है, क्योंकि अहंकार में आके लैंग्वेज यूज़ की होती तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कभी उसको गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर अंकित ना करते। पर हाँ, ये सीधी जटका भाषा है, जाट भाषा है, सीधी सीधी। तो क्योंकि पंडित जी, ब्राह्मण जी भी बहुत पढ़े लिखे हैं, तो इन्होंने भी बहुत ही रिस्पेक्टफुल वर्ड्स के साथ और बड़ी डिटेल में जाके ये यूज़ किए हैं साथ संगत जी चीज़ें। तो आप ये चीज़ समझना ज़रूर। तो अचरज एक सुनहु रे पंडिया, अरे पंडित जी आपको एक आश्चर्य की बात सुनाएं, आपको एक आश्चर्य की बात सुनाएं, अब किछ कहन ना जाई। आश्चर्य की बात तो ये है साथ संगत जी कि हमें तो कुछ कहना ही नहीं आता। तो वो पंडित जी आके डाउट करते हैं भी क्या है आपके पास,
आप ये बोल रहे हो कि भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, कहीं नज़र नहीं आता, और हम कह रहे हैं कि भगवान मंदिर में है, भगवान की मूर्तियाँ हैं, भगवान को माथा टेको, प्रसाद लो, और आप कह रहे हो कि भगवान हर एक जगह है। ये कैसे कैसी आप बातें कर रहे हैं? तो उनसे सवालों के जवाब लेते हुए ये भगत कबीर जी कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ कहना ही नहीं आता पंडित जी। सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन मेखुली लाई। भगत कबीर जी कहते हैं भाई, जिसने बड़े बड़े कह लो कि सुर नर जो देवी देवते हैं, साध संगत जी, जो नर हैं, जो गाने वाले हैं, बड़े बड़े सूरमे जो हैं, बड़े बड़े गंधर्व जो गाना गाते हैं, म्यूजिशियन हैं, गण गंधर्व, वो कह रहे बड़े बड़े गाने वाले, बड़े बड़े जो देवी देवते फरिश्ते हैं, सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, उसने सबको मोह लिया है। किसने मोह लिया है? उसने, किसकी बात हो रही है यहाँ पे बात साध संगत जी हो रही है। आप समझ लो कि ये अकाल पुरख वाहिगुरु जी के जो गुण गा रहे हैं बड़े बड़े जो म्यूजिशियन हैं, गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन मेखुली लाई। महाराज कह रहे हैं, भगत कबीर जी कह रहे हैं कि उसने जो है ना मेरे मन का भी तार जो है वो छेड़ दिया है। त्रिभुवन मतलब कि तीनों भवनों का। कल भी शब्द में आया था भगत त्रिलोचन जी के नाम का अर्थ कि ये जो धरती लोक है, पृथ्वी लोक, मातलोक और पाताल लोक जो है साध संगत जी, ये जो हम कह देते हैं स्वर्गलोक जो है, ये तीनों लोकों का जो मालिक है अकाल पुरख वाहिगुरु जी, परमात्मा, रब, जो मर्जी नाम आप दे दीजिए उसको। कह रहे उस जिसने तीनों लोक बनाए उसने ऐसा तार छेड़ दिया है, ऐसी धुन छेड़ दी है। कैसी? राजा राम अनहद किंगुरी बाजै। कह रहे हैं ऐसी तार छेड़ दी है कि एक अनहद, एक बड़ी प्यारी, बड़ी ही सुंदर, बड़ी मनमोहक जो है वो किंगुरी बाजा। किंगुरी होता है साध संगत जी, एक समझ लीजिए साज का नाम, जैसे बाजा है, तबला है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी तार छेड़ दी है किंगुरी, जिसके अंदर आप अगर इंग्लिश में बात समझना चाहें तो हार्प जिसको हम कह देते हैं, तारों का एक साज है ये। जैसे दिलरुबा है, जैसे ताउस है, तो ऐसे ये तारों वाला साज किंगुरी को कह रहे हैं ऐसे। लेकिन वो अनहद मतलब वो जिसकी कोई हद ही नहीं है। एक तो होता है ना साध संगत जी, एक गाना 5 मिनट का है, दूसरा गाना 10 मिनट का है, कोई शब्द आ गया 15 मिनट का हो गया। ये अनहद, इसकी कोई हद ही नहीं है, इसकी सुंदरता की, इसकी सुनने की जो इतनी प्यारी धुनें हैं, ऐसी किंगरी जो है वो बज रही है। किसने बजाई है? अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने। किसके अंदर बजाई है? भगत कबीर जी के अंदर। जाकी दिस्ट नाद लिव लागै रहाओ। कह रहे जिसकी कृपा से, जिसकी दृष्टि से ये जो नाद है ना, ये जो साउंड है, ये लिव लग गई है, मेरी लिव लग गई है अकाल पुरख वाहिगुरु जी से। ये नाद जो है बज रहा है, मेरा मन जो है वो जुड़ चुका है। पंडित जी मुझे तो कुछ कहना ही नहीं आता, आप मुझसे क्या सवाल पूछेंगे पंडित जी, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो गुमसुम हो चुका हूँ। जैसे साध संगत जी जब ज़्यादा थकावट हो जाए ना शरीर की, तो उसके बाद शरीर एक टाइम पे ऐसा आ जाता है कि बस वो खुद ब खुद ही चलता रहता है, वो आपको कुछ पता ही नहीं लगता क्या सोचना है क्या। बच्चों आपको जो आपको काम कह दिया जाए वो आप करते ही रहते हो। नॉन स्टॉप बटन जैसे चल जाता है रेडियो का, ऐसे हो जाता है जैसे ज़ीरो ग्रेविटेशनल फोर्स। जो साइंस के स्टूडेंट है वो समझ जाएंगे कि G = 7.8 जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर आपको कुछ समझ नहीं आता। G अभी हम धरती पे तो 7.8 है, जब G 0 हो गया तो आप ना ऊपर ना नीचे, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, हवा में लटके रह जाते हैं। कुछ कभी चम्मच उड़ रही है, कभी आपका जूता उड़ रहा है, आप उड़ रहे हैं, आपके ऊपर कोई ग्रेविटी का फोर्स नहीं जिसकी वजह से आप धरती के साथ जुड़े रहें। अभी धरती के ऊपर हम जी रहे हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जी रहे हैं, वो चुंबकीय फोर्स है उसकी वजह से हम जी रहे हैं। यहाँ पे भगत कबीर जी कहते हैं ऐसा मेरा आश्चर्य बन चुका है कि मैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर ही निकल चुका हूँ, मैं तो मतलब बिल्कुल आनंदमय अवस्था में हूँ पंडित जी। अब किच कहन ना जाई, मैं आपको क्या बोलूँ, रहा विश्राम देते हैं। पाठी गगन सिंगिया और चुंगिया कनक कलश एक पाया। अब साध संगत जी यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं थोड़ी सी ये डीप बात जा रही है। यहाँ पे योगा की बात हो रही है, यहाँ पे शरीर के अंदर की बात हो रही है। आपने सुना होगा एड़ा पिंगुला, ये वर्ड कहीं सुने होंगे, ये डिटेल में है। साध संगत जी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, फिर संगत कंफ्यूज हो जाती है। इस पंक्ति के हिसाब से ये समझते हैं
कि महाराज कबीर जी क्या कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में कह रहे हैं कि मेरा जो है ना 10वां द्वार जो है, साध संगत जी हमारे शरीर में 10 द्वार हैं। जैसे 2 आँखें हो गई, 2 नाक के हो गए, फिर बाथरूम वाली जगह हो गई, मुंह हो गया, कान हो गए, ऐसे करते करते 10 द्वार हो जाते हैं हमारे साथ संगत जी, जहाँ से हमारा श्वास बाहर निकल सकता है। ठीक है, अब श्वास बाहर कहाँ से निकल सकता है? जब मान लो आत्मा ने बाहर जाना, कुछ करना है, जो भक्ति करने वाले हैं उनका 10वां द्वार खुल जाता है, जो हमारे सिर के अंदर रहता है। वो चक्र है, ये हमारी धुन्नी से शुरू होता है और ऊपर सिर की तरफ जाता है। सिंपल लैंग्वेज में जो योगा करते हैं उनको ये चीज़ें पता है। यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं कि मेरा जो 10वां द्वार है ना, वो एक तरीके से गगन पाठी, गगन वो पट्टी बन चुका है, वो आग की तरह। जैसे मतलब जब श्वास बाहर निकलते हैं, जब श्वास सिर 10वें द्वार में चढ़ा लिए जाते हैं, जो योगी लोग जो योगा करते हैं जोगी, तो उनको वो आनंद आता है बड़ा। तो यहाँ पे भी कबीर जी भी कह रहे हैं कि मेरे भी जो कह लो कि 10वें द्वार के अंदर मेरे श्वास जो हैं वो चढ़ चुके हैं। और सिंगिया और चुंगिया वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या है कि एड़ा और पिंगुला की बात हो रही है कि वो जो दोनों हैं ऐसी एक नाड़ियाँ हैं जिनकी वजह से, जिनके अंदर से एक समझ लो कि कनक कलश एक पाया, मेरे को ऐसा एक सोने का कलश मिल चुका है। मतलब कि नाम या अकाल पुरख वाहिगुरु, वो जिसको भी संबोधन कर रहे हैं, सोने के कलश की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो 10वें द्वार में अपने श्वास चढ़ाने की बात को लेके, तिसमें है तार चूए अत निर्मल, रस में है रसन चुआया। कह रहे कि उसके अंदर वो जो सोने का कलश मिला है, उसके अंदर है वो धार जो मैं जैसे दूध चोया जाता है गाय के साथ साथ संगत जी, ऐसी कह रहे मैं भी तिसमें है तार चुवै अत निर्मल, उसके अंदर से एक ऐसी निर्मल बिल्कुल स्वच्छ धारा निकल रही है जिसके अंदर रस ही रस है, रस में है रस चुवाया, वो रस ही रस है, प्योर कह लो, बिल्कुल इतना आनंद है। जैसे साध संगत जी हम नाम जपते हैं, सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, कभी कभार जाप करते करते इतना आनंद आता है कि और कुछ काम करने का जी नहीं करता। लोग ऑफिस की भी छुट्टियां कर लेते हैं, लोग खाना भी खाना भूल जाते हैं, वो नाम ही जपते रहते हैं, नाम ही जपते रहते हैं, इतना आनंद आता है। उस आनंद का कोई नाम नहीं है, आप उसको कुछ कह नहीं सकते कि वो हरे रंग का है, लाल रंग का है, पीले रंग का है, वो ये है वो ना, ऐसा, वो बस रस है। यहाँ पे कबीर जी भी कह रहे हैं रस में है रसन चुवाया, चुवाया मतलब कि रस चो रहा है। जैसे चाशनी होती है ना, रसगुल्ले के ऊपर से चो रही होती है, चारों तरफ से रसगुल्ला गुलाब जामुन चाशनी में डूबा ही होता है, जहाँ मर्जी से खा लो। अभी किसी के मुंह में पानी भी आ गया होगा, तो आप समझो अभी तो सिर्फ हमने एक दुनियावी पदार्थ का नाम लिया है तो मुंह में पानी आ गया। ये नाम रूपी रसगुल्ला जब हम खाएंगे तो कितना आनंद आएगा साथ संगत जी। एक जो बात, तो ये उनकी लैंग्वेज में समझा रहे हैं क्योंकि वो पंडित जी आए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनको समझ आ गई ये बात। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया। अब यहाँ पे कबीर जी को पूछ रहे हैं कि एक और बात बड़ी अच्छी जो बनी है ना, वो क्या बात बनी है कि मेरा जो मेरी जो पवन है ना, जो सांस है, सांस, ये जो हम सांस अंदर ले रहे हैं बाहर ले रहे हैं, ये एक प्याला बन चुका है। ये ऐसा प्याला बन चुका है, कैसा प्याला बन चुका है, क्या है इसके अंदर? अब ये प्याले के अंदर वही नाम की बात है कि इतना मेरे को समझ आ गया कि जो मेरी सांस है वही है मेरा प्याला। जब तक मेरी सांस चलेगी, ये प्याले के अंदर से वो रस आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। जब ये सांस बंद हो गई तो प्याला खत्म, रस भी खत्म। तो ये एक बड़े भरपूर ज्ञान वाली बात जो है वो डिस्क्लोज कर रहे हैं पंडित जी को समझाने के लिए। वो जो ब्राह्मण आए थे कि भाई मेरी कोई और मंशा नहीं है, मैं किसी को लूटना लाटना नहीं चाहता हूँ, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति कर करके मैं तो अकाल पुरख में एक हो चुका हूँ, होने वाला हूँ, हो गया हूँ। 3 पवन में है एको जोगी, कहो कवन है राजा। कहते ये तो देखो मैं तो उस अवस्था में पहुंच चुका हूँ कि तीनों भवनों में जो है ना, बस ये एक योगमती है, जोगी हुई है जो मैं बन चुका हूँ। ये ऐसी ही एक चीज़ है, उस मेरी किसी के साथ, किसी राज्य के साथ आप मेरे को क्या कंपेयर करेंगे? वो भगत पंडित जी ने सवाल पूछे कि भाई तुम कहीं के राजा हो, तुम कहीं के, तुम कैसे लोगों को ये बोल सकते हो, तुम्हारे पास बहुत सारी शक्ति है, तुम्हारे पास हो। तो यहाँ कबीर जी जवाब दे रहे हैं मेरे साथ किसी राज्य का तो कोई लिंक ही नहीं है, कोई मेल ही नहीं है, कोई सुमेल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो अपनी ही ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ।
ऐसे ज्ञान प्रगटया पर पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता। अब कह रहे हैं कि देखो ऐसा ज्ञान प्रकट हो गया उस परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु जी की कृपा से, पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता। और कबीर जो है वो उस परमेश्वर के रंग में रंगा हुआ है। कबीर को और कुछ नहीं चाहिए, कबीर को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और दुनी सब भरम भुलानी, मन राम रसायन माता। कहते बाकी सारी दुनिया जो है वह भरम के अंदर घूम रही है, उनको किसी न किसी तरीके का छल कपट में घूम रही है, उनको लूटा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। मेरा लेकिन जो मन है, मन राम रसायन माता, मेरा जो मन है वो राम के नाम के अंदर रसा हुआ है। साधसंग जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है, रसा हुआ। क्योंकि हम लोग क्या है ना, ऊपर ऊपर से तो काम सारे कर लेते हैं, लेकिन अंदर से काम करना बहुत मुश्किल होता है। हम कीर्तन भी कर रहे होंगे ना स्टेज के ऊपर, तो आजू बाजू नज़र जाएगी, तबले वाला देख रहा होगा कितने पैसे आ रहे हैं, दूसरा जो बाजे वाला है वो देख रहा होगा कि वो आंटी आएगी पैसे रखेगी कि नहीं रखेगी। कीर्तन के अंदर हमारा ध्यान कम लगता है, लेकिन मायावी चीज़ों में हमारा ध्यान ज़्यादा लगता है। ये एक एग्जाम्पल है, एक मिसाल है। क्योंकि कभी कभार कितनी बार देखा, लाइव चल रहा होता है ना जब, तो लाइव में देखने को मिलता है कि वो जब तक वो नोट निकाल के नहीं रखा तो उनकी नज़र वहीं तक जा रही है। अब आँखों से जो देखने को मिलता तो यही समझ आता साधसंग जी, अंदर अगर मन जुड़ा हो, आँखें बंद हों, तो फिर सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दर्शन हो और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की तरफ आँखें करके कीर्तन किया जाए तो फिर उसका आनंद ही कुछ और बनता है। तो यहाँ पे कबीर जी अपनी अंदर की अवस्था को जग जाहिर कर रहे हैं। साध संगत जी, बड़ी ऊंची अवस्था है, बड़ी प्यारी अवस्था है। ऐसे ऐसे ज्ञान को सुन के ही आगे चलने का प्रेरणा मिलती है कि यार उठो अमृत वेले और नाम जपो, सिमरन करो। अभी तो कुछ देखा ही नहीं है हमने, हमें तो पता ही नहीं दसम द्वार क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं भैया कि नाम के अंदर रस कैसे आता है। हमें तो सिर्फ गोलगप्पे वाला और गुलाब जामुन वाले रस का ही पता, हमें तो नाम के रस का भी चखा ही नहीं है। ये ऐसी ज्ञान भरपूर बातों से, ज्ञान भरपूर गुरबाणी ही हमें प्रेरित करती है साध संगत जी आगे बढ़ने के लिए। सो यहाँ पे भगत कबीर जी का दूसरा शब्द श्री राग में जो है वो संपूर्ण होता है। इसके बाद साध संगत जी अभी भगत बेणी जी की जो है वो बाणी आएगी, आगे शब्द आएगा भगत बेणी जी का, और उसके बाद जो है वो आएगा भगत रविदास जी का, और फिर ये जो है राग जो है ये समाप्त होगा। ये तकरीबन इस राग के लिए ये अखीरला अंग है, 93 अंग, जिसके ऊपर अगला शब्द जो है वो आरंभ होएगा। तो उसकी विचार फिर आगे करेंगे।